नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। अच्छा, जो केमिस्ट्री है हमारे पास, केमिस्ट्री के अंदर हम दो बेसिक चीज़ों का मुताला करते हैं, दो बेसिक चीज़ों की स्टडी करते हैं। वो दो जो बेसिक कंपाउंड्स हैं जिसके ऊपर केमिस्ट्री रिलाई करती है, जिसके ऊपर केमिस्ट्री स्टे है, वो दो तरह के कंपाउंड्स हैं, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और दूसरे जो है हमारे पास कौन से हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक हो गया, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड से मिलकर बने हों जो कार्बन और हाइड्रोजन जिनके अंदर क्या हो, एब्सेंट हो, उसके अलावा जितने भी हो वो क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। जिस तरह के हमारे पास क्या है, H2SO4, ठीक है, यहाँ पर ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर कार्बन मौजूद नहीं है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो वाला कंपाउंड होता है जो नॉन लिविंग कंपोनेंट से हासिल किया गया हो, नॉन लिविंग थिंग से हासिल किया गया हो, वो क्या होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो नॉन लिविंग थिंग कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? सॉइल हो सकती है, मिट्टी से लिया जा सकता है, इवन कि कोई केमिकल हो सकता है जो जिसका सोर्स क्या हो, इनऑर्गेनिक हो, ठीक है, जिसमें कोई जानदार इन्वॉल्व ना हो। ऐसे कंपाउंड जो बेजानदार चीज़ों से लिए जाएं वो वाले कौन से कंपाउंड कहलाते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। ठीक है, तो एक्सेप्ट कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा उसके अंदर क्या हो, एक्सेप्ट कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा वो क्या बनाते हैं, एक्सेप्ट जो है हमारे पास क्या है, कार्बन, इसके अंदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड में ना मौजूद हो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। वो कंपाउंड जो हम किससे लेते हैं, लिविंग थिंग से, लिविंग थिंग से, वो कंपाउंड जो हम किससे लेते हैं, लिविंग थिंग से हासिल करते हैं। और वो लिविंग थिंग्स के पास क्या चीज़ मौजूद होती है जिसकी वजह से हम उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, उनके पास जो चीज़ मौजूद होती है वो है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब क्या है, हाइड्रो मीन हाइड्रोजन और कार्बन मतलब कार्बन के एटम्स है। ठीक है, तो अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कोई जानदार अगर हाइड्रोकार्बन दे तो उसको हम कहते हैं, ये हमारे पास कौन से कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो ऑर्गेनिक का मतलब बेसिक क्या है, ऑर्गेनिक का मतलब है लिविंग। ठीक है, तो ऑर्गेनिक का मतलब क्या है, लिविंग। तो जानदार चीजों से जो कंपाउंड हासिल किए जाए वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर क्या आते हैं, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अच्छा, हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव की भी स्टडी करते हैं। तो डेरिवेटिव क्या होता है कि यानी हाइड्रोकार्बन के साथ कुछ और फ्यू एलिमेंट्स या फ्यू एटम भी जुड़कर उसका हिस्सा बने, जिसके अंदर कुछ फ्यू एलिमेंट कौन से हैं, सल्फर है, ऑक्सीजन है, इसी तरह OH ग्रुप है। ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जुड़ सकते हैं, ये इसके क्या है, डेरिवेटिव्स हैं। अच्छा, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफ किया कि ये क्या है। तो यहाँ पर ऊपर भी मैंने आपको मेंशन की है कि एनिमल से, प्लांट से और नॉन लिविंग कंपोनेंट से हम क्या हासिल करते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनसे हम हासिल करते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक तो बेसिकली नॉन लिविंग कंपोनेंट से ही हासिल होता है, जितने भी बेजानदार चीज़ें, और यहाँ इन दोनों से हमारे पास क्या हासिल होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अच्छा, ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं उसके अंदर कौन कौन से हमारे सोर्सेज हैं जिस सोर्स से हम क्या हासिल कर सकते हैं, जिस सोर्स से हम क्या हासिल कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले एनिमल्स हैं जिनसे हम क्या हासिल कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्लांट हैं और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, और उसके बाद हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स जितने भी हैं फॉसिल फ्यूल्स। तो फ्यूल्स में हमारे पास क्या आते हैं, जितना भी हमारे पास पेट्रोल है और इसके अलावा डीजल है। ठीक है, और जितने भी अदर ऑयल्स हैं, जिस तरह केरोसिन ऑयल है, जितने भी ऑयल्स हैं जिनको हम जला सकते हैं, और उसको हम, उनसे भी हम क्या हासिल कर रहे हैं,
ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल कर रहे हैं। इसी तरह हमने नॉकिंग की बात की कि ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं जो हमारी नॉकिंग को क्या करते हैं, जो हाई ऑक्टेन नंबर ऑफ ऑयल्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे कंपाउंड्स को हमारी मशीनरीज को सही तरह रन करते हैं और हमारी पोल्यूशन का बायस नहीं बनते, क्योंकि फ्यूल्स की वजह से पोल्यूशंस भी काज होती है। खैर हम उस टॉपिक की तरफ नहीं जा रहे, हम रिसोर्सेज पढ़ रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें कहाँ कहाँ से हासिल हो सकते हैं। तो पेट्रोल है, डीजल है, फिर उसके पास कोयल है, कोयला, ठीक है, उसके बाद डेड बॉडीज़ हैं, ठीक है, इन सब से हम क्या हासिल कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इस लेक्चर के अंदर मेरा जो ज़्यादा फोकस होगा आपके ऊपर वो किसके ऊपर होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर, ठीक है।